Good morning, students. Today we'll be studying with our chapter 4, that is metals and non-metals. So let's begin. Already you can see in the figure there are many metals are present: brass, aluminium, cast iron, metal sludge, bronze, steel, copper. ये सारे के सारे धातु, ठीक है, metals कहते हैं, और जो धातु नहीं होते उन्हें हम non metals कहते हैं. So we'll be seeing them one by one. Introduction, that is, you are familiar with number of materials like iron, aluminium, copper, etc. Can you name the materials which are metals? Metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. तो आपके घर में बहुत सी चीज़ें तो यूज़ होती हैं, तो उनमें किसी में आयन होता है, किसी में एल्यूमिनियम होता है, किसी में कॉपर होता है. कॉपर के भी बर्तन हैं, आयन के भी बर्तन होते हैं. एल्यूमिनियम बेसिकली प्लेट्स और फॉइल में भी यूज़ होता है. तो आपको पता तो चल ही जाता होगा कौन से धातु हैं, कौन से धातु नहीं हैं, ठीक है, उनके फिजिकल एज वेल एज केमिकल, भौतिक और रासायनिक प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से. सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. फिजिकली इन दोनों में, भौतिक प्रॉपर्टी में क्या क्या इनमें फ़र्क होता है. यू नो दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज्ड ऑन बीटिंग. इफ दे वर बीटन हार्डर दिस कुड बी चेंज्ड इनटू शीट्स. You might be familiar with silver foil used for decorating sweets. You must also be familiar with aluminium foil used for wrapping food. The property of metals by which they can be beaten into thin sheets is called malleability. This is a characteristic property of metals. As you must have noticed, materials like coal and pencil lead do not show this property. आपके घर में जो कील होता है या फिर एल्यूमिनियम का वायर है, ठीक है, जो वायरिंग में यूज़ होता है, अगर आप उसे हैमर से बीट करोगे तो वो पतले हो जाते हैं, और धीरे धीरे और ज़्यादा बीट करोगे तो फॉइल में, मतलब उनकी कवर टाइप बन जाती है. तो ऑलरेडी आपके स्वीट्स में जो सिल्वर फॉइल आता है, देखा ही होगा आपने, स्वीट्स के ऊपर परत लगी होती है. एंड खाना भी रैप करने के लिए, खाना को गर्म रखने के लिए भी हम लोग एल्यूमिनियम फॉइल में भी चीज़ें रैप करते हैं. तो मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है जिससे इन्हें हम लोग हथौड़े से मारें और ये थिन शीट्स में हो जाए, इस प्रॉपर्टी का नाम है मैलिएबिलिटी. और ये सिर्फ मेटल्स में ही होता है, धातु में ही होता है. जो धातु नहीं होते उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती. जैसे मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लीड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी. अगर कोयला हो या फिर आप पेंसिल का जो लीड होता है उसको आप हथौड़ा मारेंगे तो वो शीट में कन्वर्ट नहीं होने वाला. Next is the activity 1. Let us see. Take a small iron nail, a coal piece, a piece of thick aluminium wire and a pencil lead. Beat the iron nail with the hammer, but take care that you don't hurt yourself in the process. Try to hit hard. Hit hard also the aluminium wire. Then repeat the same kind of treatment on the coal piece and pencil lead. Record your observation. तो आपको सबसे पहले कील लेना, छोटा सा आयरन नेल जो हम लोग ये दीवारों में लगाते हैं ताकि उसमें कुछ भी हम हैंग कर सके. दूसरा है कोयले का टुकड़ा, और फिर एक थिक एल्यूमिनियम वायर, और लास्टली एक पेंसिल का लीड. ठीक है, अब आपको ये हैमर से इसे बीट करना है. बीट करते समय ये ध्यान रखना आप अपने हाथ या पाँव को इंजर ना करें. इसको हार्ड हिट करेंगे तो आप देखेंगे कि एल्यूमिनियम जो है पतला हो जाता है, शीट में कन्वर्ट हो जाता है. बट लीड क्या है, पीस पीस हो जाएगा. कोयला भी पीस पीस हो जाएगा, पाउडर बन जाएगा. बट एल्यूमिनियम एज वेल एज आयरन नेल, ये दोनों शीट में कन्वर्ट होने हैं, पतले होते जाएंगे, टूटेंगे नहीं. सो इसके बेसिस पे आपको ऑब्जर्वेशन अपनी नोट डाउन करनी है कि कौन सा टूटा, कौन सा शीट में कन्वर्ट हुआ. इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा धातु है, कौन सा धातु नहीं है. Now observation. You saw that the shape of the iron nail and the aluminium wire changed on beating. If they were beaten harder, these could be changed into sheets. You might be familiar with silver foil for decorating sweets. You must also be familiar with aluminium foil used for wrapping food. The property of metals by which they can be beaten into thin sheets is called malleability. This is a characteristic property of metals. As you must have noticed, materials like coal and pencil lead do not show this property. तो ये अभी हमने मैलेबल प्रॉपर्टी पढ़ी ही थी. आप देखेंगे कि अगर मैं आयरन नेल और ये एल्यूमिनियम वायर, इसको मैं हथौड़े से मारते जाऊं तो ये शीट में चेंज हो जाते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही इसको शीट्स में चेंज करके, आपने देखा होगा स्वीट्स के ऊपर भी सिल्वर फॉइल लगी होती है, और हम खाना लपेटते हैं वो भी एल्यूमिनियम फॉइल में होता है. बट कोल और पेंसिल लीड या नमक, चीनी, इन सब में ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं होती. इन्हें हम शीट्स में तब चेंज नहीं कर सकते.
Now, conductivity. Can you hold a hot metallic pen which is without a plastic or a wooden handle and not get hurt? Perhaps not. Why? Try to list some other experience in which a wooden or plastic handle protects you from being hurt while handling hot things. On the basis of these experiences, which you can say about the conduction of heat by wood and plastic, you must have seen an electrician using a screwdriver. What kind of handle does it have? Why? Let us find out. तो क्या आप एक तवा जो है बिल्कुल मेटल का, धातु का बना होता है जिसमें हम रोटी बनाते हैं, उसको गर्मा गर्म आप क्या पकड़ सकते हैं सीधा, अगर उसमें प्लास्टिक या फिर वुडन हैंडल नहीं हो? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि आपके हाथ में गर्म होगा, आपका हाथ जल जाएगा। तो इसीलिए वुड और प्लास्टिक जो है हमें बचाता है उस गर्मी से। मेटल तो गर्म हो जाता है बट वो हैंडल्स हमारे हाथों को बचाते हैं। सो इसके बेसिस पे भी आपने देखा ही होगा, इलेक्ट्रिशियन जो आपके घर में आता है वो एक टेस्टर रखता है, वो हमेशा चेक करता है करंट आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मेटल्स को टच करने पे ही होता है, प्लास्टिक को टच करने पे कोई लाइट नहीं आती। तो कंडक्टिविटी का मतलब यही है कि जो ये चीज़ों को ट्रांसफ़र कर सके। तो हीट जो है ट्रांसफ़र होता है पेन को, इसीलिए वो तवे में रोटी को हीट ट्रांसफ़र कर पाता है, वरना वो कंडक्ट नहीं कर पाएगा, उसे हम बैड कंडक्टर कहेंगे। और अगर कंडक्ट करता है तो गुड कंडक्टर कहेंगे। जैसे अभी यहाँ पे एक्टिविटी 2 में आप फिगर देख ही सकते हैं। You know how to make an electric circuit to test whether electricity can pass through an object or not. You might have performed the activity with various objects. Now repeat the activity with the materials. Observe and group these materials into good conductors and poor conductors. तो आपने एक इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसे ये बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, दूसरा हमने बल्ब की तरफ दिया और बीच में हम अपने मटेरियल्स को लगाएंगे, जैसे आयरन नेल है, एल्यूमिनियम फॉइल है एंड कोल है, एज वेल एज द ग्रेफाइट पेंसिल लेड। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि मेटेलिक थिंग्स कंडक्ट करते हैं और नॉन मेटेलिक थिंग्स, जैसे मेटेलिक में आयरन नेल है और एल्यूमिनियम फॉइल है, ये कंडक्ट करेंगे, मतलब बल्ब जलेगी। बट कोयले और पेंसिल लेड में ये बल्ब नहीं लाइट होगी, मतलब ये बैड कंडक्टर रहेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या होगा? यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर्स while rolled sulfur peas and coal peas are poor conductors. Through this we can come to know that which of the metals are poor conductors and which are good conductors. तो हमें इससे पता चल जाएगा कि मेटल्स गुड कंडक्टर है और कौन सा मेटल जो है वो गुड कंडक्टर नहीं है। Now ductility. Where do you find the use of aluminum and copper wires? Have you seen wires of coal? Definitely not. The property of metal by which it can be drawn into wires is called ductility. तो क्या आपने आपके घरों में एल्यूमिनियम और कॉपर के वायर्स तो देखे होंगे, बट क्या आपने कोयले के वायर्स देखे हुए हैं? मेरे हिसाब से नहीं देखे होंगे, कोयले की वायर्स नहीं बनती। तो जो मेटल की ये सिर्फ प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम इसे बीट करते हैं तो ये ड्रॉन हो जाते हैं, मतलब इसे खींच के हम वायर्स में चेंज कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। पहले हमने मेलेबिलिटी देखा, उसमें शीट्स में चेंजेस हो जाते हैं, उसके बाद हम उसे वायर्स में खींच के चेंज कर सकते हैं, तो उसे डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट वन इज सोनोरसनेस. The things made of metals produce ringing sound when struck hard. Since metals produce ringing sounds, they are said to be sonorous. Have you seen wooden bells in temples? Can you give reason? तो आप लोग मंदिर तो जाते ही हैं, मंदिर में जाने के बाद प्रेयर करने के बाद जब आप बेल को रिंग करते हैं तो वो देखा होगा कि वो लकड़ी के नहीं बने होते, वो मेटल के बने होते हैं, धातु के, तभी वो आवाज़ फैलती है। अगर वो लकड़ी के बने होंगे तो आपको क्या लगता है आवाज़ होगी? आप कैरम खेलते हैं तो क्या इतनी आवाज़ होती है जितना हम धातु को बीट करते हैं, प्लेट गिर जाए और कैरम खेलने में ज़्यादा आवाज़ प्लेट गिरने की आएगी, क्योंकि प्लेट जो है मेटल का बना हुआ है। ओके, सो इस प्रॉपर्टी को हम सोनोरसनेस कहते हैं। सोनोरस एक्चुअली मेटल्स ही ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अगेन ऑब्जर्वेशन आफ्टर एक्टिविटीज़। अब हम ये सारी एक्टिविटी के बाद ऑब्जर्व कर रहे हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड, लस्ट्रस, malleable, ductile, sonorous and good conductors of heat and electricity. The materials which generally possess these properties are called metals. The examples of metals are iron, copper, aluminium, calcium, magnesium, etc. In contrast, materials like coal and sulfur are soft
and dull in appearance. They break down into powdery mass on tapping with hammer. They are not sonorous and are poor conductors of heat and electricity. The materials are called non-metals. The example of non-metals are sulfur, carbon, oxygen, phosphorus, etc. तो ये सारी ऊपर की प्रॉपर्टी देखने के बाद हमने देखा कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो हार्ड होते हैं, जिनमें शाइनिंग होता है. लस्ट्रस का मतलब शाइन रखना, ठीक है, और उन्हें बीट करने से हम उन्हें शीट में ड्रॉ करते हैं. मेलेबल होते हैं और वायर्स भी उनसे बना सकते हैं. डक्टाइल होते हैं और उन्हें ज़ोर से मारो तो आवाज़ करते हैं. वो सोनरस होते हैं. एंड इन सब में जो गर्मी है ट्रांसफ़र हो पाता है, मतलब ये गुड कंडक्टर्स होते हैं. इन्हें तवे पे, इन्हें अगर गैस के ऊपर रखेंगे तो ये एकदम गर्म हो जाते हैं. तो ये मटेरियल जिनके पास ये प्रॉपर्टी होती है इन्हें हम मेटल्स कहते हैं. इसके कुछ उदाहरण हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम. और दूसरे कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम बीट करें, ठीक है, वो सॉफ्ट होते हैं और डल होते हैं, मतलब एकदम काले या फिर एकदम सॉफ्ट होते हैं. इनको अगर हम हथौड़े से मारेंगे तो ये हैमर से टूट जाएंगे. ना ही ये आवाज़ करते हैं और ना ही ये गरम करके, जैसे रोटी हम कोयले के तवे पे नहीं बनाते. ओके, एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं कंडक्ट करते. तो इन मटेरियल्स को हम लोग कहते हैं नॉन मेटल्स. इनके कुछ उदाहरण हैं सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, एक्सेट्रा. Now chemical properties of metals and non-metals. This you will be seeing in your next video lecture. For till now we have seen only the physical properties. I hope you have understood, and the characteristics properties you have to note down in your notebook. I hope everyone has understood. Thank you for paying attention.